हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग कोसी का घटवार कहानी के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग कोसी का घटवार कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु, पात्र और कथनों को अंडरलाइन करते हुए इस कहानी को पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग कोसी का घटवार कहानी के पहले पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग इस कहानी के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें। कहानी कोसी के घटवार का यह कथन किस पात्र का है। ऑप्शन 1 गोसाई, ऑप्शन 2 लक्ष्मा का बाप, ऑप्शन 3 हवलदार धर्म सिंह या ऑप्शन 4 लक्ष्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लक्ष्मा के बाप का ये कथन है। कोसी का घटवार कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं 1958 भी मिलता है इसका प्रकाशन वर्ष। 1957 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके रचनाकार हैं शेखर जोशी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोसी के घटवार के आधार पर गोसाई के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन 1 कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। ऑप्शन बी बच्चा है भूख लग आई होगी डांटने से क्या फायदा। ऑप्शन सी सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। ऑप्शन डी पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह लगवा लिया। ऑप्शन ई लोग ठीक कहते हैं औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। पहले नंबर पे आएगा सी, डी, बी, चौथे नंबर पे आएगा ई और फिर सबसे लास्ट में आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोसी के घटवार कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए किट 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 चकपन चक्की, ऑप्शन 2 छच्छिर छच्छिर मथानी, ऑप्शन 3 खस्सर खस्सर चिड़िया, ऑप्शन 4 खटर खटर चक्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 छच्छिर छच्छिर मथानी। ये ध्वनि युग्म जो है ये बिल्कुल सही है, बाकी ये तीनों गलत है। किटकिट किटकिट जो आवाज होती है ये चक्की में दाना गिराने वाली जो चिड़िया होती है उसकी आवाज होती है। चिड़िया की आवाज होती है किट 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 किट। और खस्सर खस्सर ये चक्की के पार्ट की आवाज होती है। खटर खटर ऐसी कोई ध्वनि कहानी में नहीं दी हुई है। एक और ध्वनि दी है गुड़ गुड़, ये ध्वनि है चिलम की। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के प्रश्न कहानी उस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके लिए आप लोगों को कहानी को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, तभी आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोसी के घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सुहाग चिन्ह, ऑप्शन बी बिंदिया, ऑप्शन सी करधनी या ऑप्शन डी कंगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुहाग चिन्ह। काला चरेऊ का अर्थ सुहाग चिन्ह है। इस तरीके के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने उस कहानी को पढ़ाया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र कोसी के घटवार कहानी के हैं। ऑप्शन ए रजुआ, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी लक्ष्मा, ऑप्शन डी धर्म सिंह, ऑप्शन ई गुसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल सी डी ई। लक्ष्मा, धर्म सिंह, गुसाई ये तीनों ही पात्र कोसी के घटवार कहानी के हैं। और ये जो पात्र है इसकी जगह अगर रजुआ दिया होता तो ये पात्र कोसी के घटवार कहानी का है। यहाँ पे आ की जगह अगर रुआ दिया होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता। चलिए हम लोग कोसी के घटवार कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। गुसाई पूर्व सैनिक, लक्ष्मा गुसाई की प्रेमिका, हवलदार धर्म सिंह इसकी फौजी पैंट को देखकर ही
गुसाई फौज में भर्ती हुआ था? राम सिंह रमुआ लक्ष्मा का पति। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लक्ष्मा का पति कौन था, तो राम सिंह था। किशन सिंह सिपाही, नरसिंह प्रधान गांव का, सुबनिया का लड़का, इसका केवल जिक्र हुआ है कहानी में, उमेद सिंह दूसरा घटवार। यहां से इस कहानी के एमसीक्यूज चालू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोसी के घटवार कहानी में गुसाई कितने साल बाद गांव लौटा था? ऑप्शन ए 15 साल, ऑप्शन बी 16 साल, ऑप्शन सी 17 साल या ऑप्शन डी 18 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 साल बाद गुसाई गांव लौटा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा कथन कोसी के घटवार कहानी में लक्ष्मा का नहीं है? ऑप्शन ए, गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। ऑप्शन बी, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, बड़ा उपकार कर दिया तुमने, ऊपर के घट में भी जितनी जाने कितनी देर में लंबर मिलता। ऑप्शन सी, जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता, जेठ जेठानी से पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई, एक अभागा मुझे रोने के लिए रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर डूब मरती, जंजाल कटता। ऑप्शन डी, तू अब भी और कितने दिन मायके में ठहरने वाली है। ऑप्शन ई, इस छोकरे को भी घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता पूछता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुंच गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तू अभी और कितने दिन मायके में ठहरने वाली है। ये कथन लक्ष्मा का नहीं है, ये कथन गुसाई का है। अगर आप लोग इस कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके इस कहानी को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बात अनहोनी तो है ही, जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों लोगों की अब तक धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं, खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीच की क्यारियां सूखी जा रही हैं। उपर्युक्त कथन का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन ए, राजा निर्वंशिया, ऑप्शन बी, पूस की रात, ऑप्शन सी, कुश्ती घटवार या ऑप्शन डी, लाल पान की बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी का घटवार कहानी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोसी के घटवार कहानी में किन किन स्थानों का नाम आया है? ऑप्शन ए, हल्द्वानी, ऑप्शन बी, गंगनाथ, ऑप्शन सी, काशी, ऑप्शन डी, बनारस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए बी, हल्द्वानी और गंगनाथ, इन दो स्थानों का जिक्र कोसी के घटवार कहानी में किया गया है। हल्द्वानी की तंबाकू का जिक्र किया गया है इस कहानी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह शेखर जोशी का नहीं है? ऑप्शन ए, कोसी का घटवार, ऑप्शन बी, सात के लोग, ऑप्शन सी, फेंस के इधर उधर या ऑप्शन डी, हलवाहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेंस के इधर उधर। ये कहानी संग्रह शेखर जोशी का नहीं है, ये है ज्ञान रंजन का। हम लोग शेखर जोशी की कहानी संग्रह को देख लेते हैं। कोसी का घटवार 1958, सात के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डोगरी वाले 1994। इतने कहानी संग्रह शेखर जोशी के हैं। कभी कभी कहानी संग्रहों को क्रम से लगाने के लिए भी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इनका क्रम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोसी के घटवार कहानी में गुसाई कितने महीने एनुअल लीव पर घर आया था? किस महीने एनुअल लीव पर घर आया था? ऑप्शन ए, जेठ, ऑप्शन बी, बैसाख, ऑप्शन सी, सावन या ऑप्शन डी, पूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैसाख में वो एनुअल लीव पर घर आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा कथन कोसी के घटवार कहानी के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, यह सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा की कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। ऑप्शन बी, इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी, ताड़ व दाड़िम के पेड़ों का बार बार उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी,
सूखे की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताड़ व दाड़िम के पेड़ों का बार बार उल्लेख किया गया है, ये कथन गलत है। ताड़ का पेड़ नहीं है, यहाँ पे मीहल है। मीहल व दाड़िम के पेड़ों का बार बार उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोसी के घटवार कहानी में लक्ष्मण की बेटी की आयु कितने वर्ष है? ऑप्शन ए 6 से 7 वर्ष, ऑप्शन बी 5 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 से 5 वर्ष, या ऑप्शन डी 3 से 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 से 7 वर्ष लक्ष्मण के बेटे की आयु है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी, इस साल उसकी शादी थी, खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख, तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक की है। उपर्युक्त कथन कोसी घटवार कहानी में किस पात्र का है? ऑप्शन ए गुसाई, ऑप्शन बी किशन सिंह, ऑप्शन सी नरसिंह प्रधान, या ऑप्शन डी धर्म सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशन सिंह का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोसी के घटवार कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी इंदु, या ऑप्शन डी हंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्पना पत्रिका में कोसी घटवार कहानी का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोसी के घटवार कहानी संग्रह में संकलित कहानी नहीं है। ऑप्शन ए शुभो दीदी, ऑप्शन बी बदबू, ऑप्शन सी पत्नी, ऑप्शन डी जी हजूरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्नी। ये कहानी कोसी घटवार कहानी में संकलित नहीं है, और ये कहानी शेखर जोशी की भी नहीं है, ये कहानी जैनेन्द्र की है। बाकी ये तीनों ही कहानियां कोसी घटवार कहानी संग्रह में संकलित हैं। कोसी घटवार कहानी संग्रह में संकलित कहानियां, इसमें टोटल 10 कहानियां संकलित हैं। दाजू, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे खुली खिड़कियां, किंग क्रोमी जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, शुभो दीदी और बदबू। तो टोटल 10 कहानियां इस कहानी संग्रह में संकलित है। कभी कभी ये नंबर भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि कोसी घटवार कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित है, इस तरीके से भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इधर कथन दिए हुए हैं और उसके साथ साथ उसके कहने वाले भी यानी पात्र भी दिए हुए हैं। तो कथन के साथ कौन सा पात्र सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं, जी पेट का क्या है, घाट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए, लक्ष्मा। ऑप्शन बी, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें, लक्ष्मा का बाप। ऑप्शन सी, यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो, उमेद सिंह। ऑप्शन डी, यूं ही कहती है कहाँ रखी थी रोटियां घर में, लक्ष्मा का बच्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो, उमेद सिंह। ये जो युग्म है कथन और पात्र का, ये गलत है। ये कथन उमेद सिंह का नहीं, ये कथन गोसाई का है। तो यहां से हम लोगों के कोसी घटवार कहानी के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। कल हम लोग राजा निर्बंसिया कहानियों को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।